तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी और सच सुनने की तुम में हिम्मत नहीं थी। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो जाके पूछ लो मेरे लॉयर से। मैंने कितनी पहले से डिवोर्स पेपर्स रेडी करने को बोला था। उसके पास मेरे और चिराग के रिश्ते का भी सबूत है। आंखें खोलो मिस जरारी और अपने सपनों की दुनिया से बाहर आओ। ड्रीम वर्ल्ड से बाहर निकलो। आपको कोई आइडिया भी नहीं है कि आपने क्या कर दिया। क्या किया? मैंने अपना दिमाग लगा के उस अंबा और कैलाश की बोलती बंद कर दी है। मैं जाने के ससुराल में हमें नौकर बना के रखा था। अब पता चलेगा जब उन्हें बड़े ससुराल में रहना पड़ेगा। बड़े ससुराल तो आपको जाना पड़ेगा बाप। फिर ये दिमाग वहाँ जेल तोड़कर बाहर आने के लिए इस्तेमाल करना, तब मानूंगी मैं। ये बड़ी बड़ी आई से ना मुझे मत दिखाइए, बाप्स को दिखाइए, क्योंकि बाप से आपकी जेल जाने की रिबन कटिंग करवाएंगी। क्योंकि आपने जो रिवेंज की स्टोरी टेलिंग सुनाई है ना, वो सारी स्टोरी वो रिकॉर्ड करके पुलिस स्टेशन जाकर सुना चुकी है। बाप ने हमेशा हम सबको ये घर वापस मिलने की ड्रीम्स दिखाए, लेकिन अब मुझे शायद लगता है कि हम इस सेवन क्वार्टर में भी नहीं रह पाएंगे। आप हमेशा अपने दिमाग का बहुत शो ऑफ करती है ना, लेकिन देखिए एक ही मिनट में उस फाल्गुनी बेस ने कैसे आपके दिमाग की बत्ती ऑफ कर दी, कैसे एकदम से आपको बेवकूफ बना दिया। अब वो अंबा और कैलाश को बचाकर रणवीर की गुड बुक्स में अपना नाम लिखवाएगी और हमारा बैड बुक्स में। हमें तो रितिका भी नहीं मिली बार, रितिका भी नहीं मिली। अब आप जाएंगे जेल और हम सब जाएंगे रोड पर। नहीं फाल्गुनी, तो ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी फाल्गुनी। चलो बाहर आओ, जमानत हो गई तुम्हारी। हम छूट गए। चल बाहर चल। नहीं रोना नहीं, सब कुछ ठीक हो गया। बस चुप, एकदम चुप। पागल हो गई है? जानती थी क्या कह रही है? आज सुबह तुमने मुझसे कहा था कि आज शाम तक मुझे तुम्हारी खुशी की वजह पता चल जाएगी और उसके बाद मैं तुमसे भी ज्यादा खुश होंगी। फिर ये सब क्या है जानी? हाँ, मैं आपको यही बताने वाली थी कि मैं चिराग से प्यार करती हूँ, उससे शादी करने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले इसने मुझसे मेरे चिराग को छीन लिया। बकवास बंद करो ईशान। मैं जानती हूँ आज शाम तू सबसे क्या कहने वाली थी। यही कि तू रणवीर से बहुत प्यार करती है और हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। क्या मैंने रणवीर का नाम दिया? क्या एक बार मैं आपको बोला कि मैं रणवीर से प्यार करती हूँ? माँ आप जानती हूँ मैं चिराग से तब से प्यार करती जब से मैंने उसे देखा। अब जानती कि पापा मेरी उससे शादी कराने वाले थे। वो आप थी जो इस शादी के खिलाफ थे। और आप ये भी जानती हो कि आप ही ने मुझे रणवीर से शादी करने के लिए मजबूर किया था, ये जानते हुए कि मैं इस इंसान से कितनी नफरत करती। बोलिए माँ, आप जानती है कि नहीं? बोलिए माँ, ये सच है कि नहीं? ईशानी, ये सच है कि मैं जानती थी, लेकिन क्या? आपने मुझे सारे सैक्रिफाइसेस करने को बोला। आपने मुझे बोला कि परिवार की खुशी के बारे में सोचो और अपनी खुशी के बारे में भूल जाओ। एक अच्छी पत्नी बनो, पति की इज्जत करो, सास को खुश रखो, ये करो वो करो, पूरे दिन काम में ककर बस।
ईशानी, मैं मानती हूँ कि तुम रणवीर से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन बाद में तुम खुद उसे अपना पति मानने लगी थी। तुमने मुझसे खुद कहा कि तुम रणवीर से प्यार करने लगी हो। झूठ बोला था मैंने, ताकि दिन रात के आपके लेक्चर से बस छुटकारा पा सकूं और शांति से ये सोच सकूं कि अपने चिराग के पास में कैसे वापस जाऊं। इनफैक्ट मेरे चिराग के साथ शादी होने वाली थी और शादी के दिन इसने भी ऐसा माहौल बनाया जिसकी वजह से मुझे मजबूरन इससे शादी करनी पड़ी। सिर्फ अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए मैंने इससे शादी की। इसने जानबूझ के मेरी शादी चिराग के साथ तुड़वाई ताकि खुद मुझसे शादी कर सके। बकवास बंद कर ईशानी। जिस इंसान ने तुम पे, तुम्हारी फैमिली पे इतने एहसान किए, उसे तुम बदनाम कर रही हो। बहुत कुछ लोग पुण्य इसलिए करते हैं ताकि उनका पाप छूट सके। उसने जानबूझ के हम पे इतने एहसान किए ताकि हम इसकी बुरी नीयत नहीं पहचान पाए। ये आदमी मुझसे बचपन से प्यार करता था, लेकिन अपनी गरीबी की वजह से कभी मुझे पा नहीं पाया। और जब ये अमीर बना तो इसने धोखे से मुझसे शादी की। और जब इसके बाद भी मुझे हासिल नहीं कर पाया ना, अपने धन दौलत के दम पे भी मुझे चिराग से अलग नहीं कर पाया, तो तब इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसका प्यार नहीं मिला, इसलिए इसने मुझसे मेरे प्यार को भी छीन लिया। ईशानी, भाभी आप क्या बोल रहे हो? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मुझे किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं होता मुझसे और ये ड्रामा। तुम्हारे साथ शेख हसीना का ड्रामा, ये पूरे परिवार के सामने लड़ाई झगड़े का ड्रामा, ये सब मैं इसलिए करी थी ताकि डिवोर्स के बाद मुझे पैसे मिल सके। लेकिन क्या करूंगी अब मैं उन पैसों का, जब मेरी खुशी, मेरा चिराग ही मेरे साथ नहीं है। कुछ नहीं लगते तुम सब मेरे लिए, कोई मायने नहीं रखते। मोड़ी रे, मेरी भाषा बोल रही है, फिर इसकी ये बोली अचानक कैसे बदल गई? अच्छा, मेरे काम भी आएगी। ईशानी ठीक बोल रही है। उसके कोई नहीं लगते हमजा ने। ईशानी के लिए फैमिली सब कुछ है, उसके साथ ही पूरी जिंदगी रहना चाहती है। ये जो बोल रही है वो झूठ बोल रही है। झूठ ये नहीं है, झूठ वो था जो मैंने तुमसे पहले बोला था। नहीं ईशानी, मैंने तुम्हारी आंखों में देखा। भले तुमने मुझसे आई लव यू नहीं कहा, पर मैंने उस चीज को महसूस किया कि मुझसे पहले तुम मुझे अपने दिल की बात बोलना चाहती थी। तो वो क्या चीज है जो तुम्हें रोक रही है? किसकी वजह से तुम ये सब बोल रही हो? क्योंकि मैं जानता हूं कि वो तुम नहीं हो। प्लीज मुझसे बोलो। प्लीज छोड़ इसे। इसने अपनी माँ के साथ मिलके तेरे माँ बापू को जेल भिजवाया, पुलिस से पिटवाया, उस पर खून का इल्जाम लगाया, और तो और उस चिराग से नाजायज रिश्ता रख के हमारे खानदान की नाक कटवाई। और तू सबसे नजरें हटा के इसकी मजबूरियां ढूंढ रहा है। मजबूर है ही, मजबूर है अपनी आदत से। किसी की नहीं बन सकती है, और ये तो इसके खून में ही है। लेकिन तुझे क्या हो गया रणबीर? किस मिट्टी का बना है तू? देखा तेरी ये आशिकी तेरी जान देने के लिए, तब तुझे पता चलेगा कि ये कितनी धोखेबाज है। मैं धोखेबाज नहीं है। रणबीर! अपने प्यार से ज्यादा ईशानी पे भरोसा करता हूँ। मैं जानता हूँ ऐसा नहीं कर सकती।
कर सकती मैं? किसने चिराग का खून किया है, ये कंप्लेंट मैंने लिखवाई। इसके माँ बाप मुझे पीटते थे, ये कंप्लेंट मैंने माँ के हाथों लिखित में दी है। सब कुछ मैंने ही किया। और अच्छा हुआ जो आपने इनके माँ बाप को मारा। क्योंकि ये लोग मुझे हर रोज मारते थे। शानी, क्या है शानी? पूछो अपनी माँ से, क्या इन्होंने मुझे घसीट के घर से बाहर निकालने की कोशिश नहीं की? मुझे धक्का नहीं मारा? क्या मुझे चोट नहीं लगी? पूछो। बेटी को तो सजा होगी रहेगी, उससे पहले माँ बाप को भी सजा मिलनी चाहिए थी। करते रहना चाहिए था इनको जेल में। बस करो शानी, मेरे माँ बाप को तो बख्शो। मुझे लगा था कम से कम तुम माँ के साथ मिलकर ये हरकत नहीं करोगी। क्यों नहीं करूंगी? तुम अपने माँ बाप के साथ मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हो और मैं इतना भी नहीं कर सकती। सर, चिराग की डेड बॉडी मिल गई है। मतलब ये जो कह रहे हैं वो सच है कि मिस्टर आरवी ने ही चिराग मेहता का खून किया। मिस्टर आरवी, यू आर अंडर अरेस्ट। हवलदार, 1 मिनट इंस्पेक्टर। मिस्टर आरवी ने चिराग का मर्डर किया, इस बात का कोई सबूत नहीं, इसलिए आप ईशानी के कहने पर मेरे क्लाइंट को अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अभी हम इन्हें जाने देते हैं। अगर जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप इस शहर को छोड़कर नहीं जा सकते। क्योंकि जरूरत पड़ने पर आपको कभी भी यहां बुलाया जा सकता है। अंडरस्टैंड? ईशानी, ईशानी, ईशानी मेरी बात तो सुनो। जो पुलिस स्टेशन से हमसे पहले निकला था, उसे घर आने में इतना वक्त कैसे लग गया? मुझे नहीं जानना कि तुम कहां थी और क्या कर रही थी।
मुझे बस इतना बता दो कि तुम ये क्यों कर रही हो। तुम्हें जवाब देना होगा ईशानी। क्यों रणवीर पे इल्जाम लगा रही हो? मैं जानती हूं कि तुम रणवीर से प्यार करती हो, फिर ये चिराग बीच में कहां से आ गया? देखो ईशानी, अगर तुम ये सब किसी मजबूरी में आकर कह रही हो तो मुझे बता दो। हो सकता है कि मैंने जो बोलना था मैं बोल चुकी हूँ। अगर आपको रणवीर निर्दोष लगता है तो जाके पुलिस को बोलिए, मुझे नहीं। मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। आराम से ये पारुल, जा जाके गर्म पानी की थैली और दवाई लेके आ। जा जल्दी लाना। आराम से माला। आराम से ऐसा सब ठीक होगा। संभाल के। भगवान। क्या हो गया ईशानी को? क्यों ये सब कर रही है? कितना अजीब सा बिहेव कर रही थी। जरूर उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। मुझे उससे अकेले में बात करनी होगी। माँ, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे अपने कमरे में आराम करना चाहिए। मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है रणवीर, ईशानी के बारे में। माँ, मैं जानता हूँ तो ईशानी से गुस्सा है, पर मेरा अभी भी ये मानना है कि वो ये सब नहीं कर रही है। जब तेरे दिमाग से ईशानी के नाम का भूत उतरेगा ने, तब तुझे पता चलेगा कि वो क्या कर रही है। अरे अपनी माँ के साथ मिलके उसने तेरे माँ बाप को जेल में पिटवाया और वो कुछ नहीं कर रही है। हाँ, उसने तुझ पर खून का इल्जाम लगाया और तुझे लगता है कि वो कुछ नहीं कर रही है। आप दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि जब आप लोगों को मेरी जरूरत थी मैं आप लोगों के पास नहीं था। खरमा, तो मेरी बात को समझ। ईशानी मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहती है। वो जो कुछ भी बोल रही है वो या तो फैमिली के प्रेशर में आके बोल रही है या फिर कोई और मजबूरी है जिसे मैं नहीं जानता। माम, मैं बस इतना जानता हूँ कि वो मुझसे प्यार करती है और वो मेरे बारे में कभी ऐसा बुरा नहीं सोच सकती, और वो आप लोगों के साथ भी ऐसा बुरा होते कभी नहीं देख सकती। मैं जानता हूँ माँ, ईशानी को वो जरूर कुछ तो प्यार वो नहीं तू करता है उससे, और तेरा प्यार अंधा है रणवीर। जो तुझे अपनी माँ की ये चोटें और बापू की बेबसी नजर ही नहीं आ रही। वो शुरू से तुझे तलाक देना चाहती थी क्योंकि वो चिराग से प्यार करती थी। तू भी जानता है ना ये सब, तू भी जानता है ना। तू मानना नहीं चाहता, वही सोचना चाहता है जो तेरा दिल कहता है। ये कैसा प्यार है रणवीर तेरा, जिसकी वजह से हम सबको
आपको इतनी कुर्बानी देनी पड़ रही है? बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं तो कहती हूँ तो अभी के अभी उसे तलाक दे दे और खत्म कर ये रिश्ता जो तुझे अपने खून के रिश्तों से अलग कर रहा है। रणवीर, रणवीर तू सुन रहा है ना मेरी बात? देख मैं फिर कह रही हूँ, अभी के अभी तलाक दे दे उसे, खत्म कर ये सब। माँ तू शांत हो जा, मैं सोचता हूँ इस बारे में, फिर बात करूंगा तुमसे। ये नहीं मानेगा, ये दिल से ही सोचेगा और वही करेगा जो करता आया है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लोहा जब तक गर्म है तभी चोट करनी होगी। मैं अभी वकील साहब को फोन करती हूँ और ईशानी के वकील को लेकर आने के लिए कह देती हूँ। हाँ तो क्या खबर है तलाक की? कब होगा तलाक? जल्द हो जाएगा, क्योंकि मेरी क्लाइंट ईशानी खुद डाइवोर्स चाहती है। कुछ ही दिन पहले ही उन्होंने मुझे डाइवोर्स पेपर बनाने के लिए बोला हुआ है। मैंने कहती थी कि ये लड़की है ना हमारे रणवीर के साथ जरूर कोई ना कोई खेल खेल रही है। अरे कहती कुछ है और करती कुछ और है। कब कहा था उसने तलाक के पेपर्स बनाने के लिए? यही तकरीबन 7 या 8 दिन पहले। और उन्होंने ये भी बोला था जैसे ही डाइवोर्स पेपर बन जाए मैं उसे मिस्टर आरवी को नहीं उन्हें लाके। और क्या क्या कहा था उसने? यही कहा कि उन्हें डाइवोर्स जल्द से जल्द चाहिए। उन्होंने अपने कुछ मुझे पर्सनल लेटर्स और फोटोग्राफ्स भी दिए। पर्सनल फोटोग्राफ्स जो चिराग के साथ थे। उसे देख के साफ ही पता चलता है उनका अफेयर चिराग मेहता के साथ था। उन्हें हर कीमत पे डाइवोर्स चाहिए था, किसी भी हाल पे। मैडम तो समझो डिवोर्स हो ही गया। ईशानी खुद डिवोर्स चाहती है और उनके और चिराग के अफेयर के सबूत भी हैं। आई डोंट थिंक सो कि इस केस में और कोई प्रॉब्लम होगी। तो बस आप मुझे तलाक के पेपर्स लाके दीजिए। मैं खुद उस पर ईशानी के साइंस लूंगी और रणवीर से भी कहूंगी कि जल्द से जल्द तलाक के पेपर्स पे साइन कर दे। वो लड़की मेरे बेटे की जिंदगी से जितनी जल्दी निकल जाए उतना अच्छा। मुझे ईशानी को फोन करना चाहिए, उससे बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है।